एक नया सवेरा। आशिक मिजाज पति ने दिया 3 तलाक, इंसाफ के लिए भटक रही पीड़िता। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 3 तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कानपुर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 3 तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब ताजा मामला कानपुर का सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को सरेआम मारने पीटने के बाद 3 तलाक दे दिया है। नकाब पहनकर पीड़िता महिला अधिकारियों की चौखट में इंसाफ की गुहार लगाती घूम रही पीड़िता दरखुशा परवीन है, जिसे उसके पति ने 3 तलाक दे दिया है। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में नौबस्ता की रहने वाली पीड़िता दरखुशा परवीन ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि उसकी शादी 1 सितंबर 2008 को चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर में रहने वाले मोहम्मद असद कुरैशी पुत्र स्वर्गीय शमीमुद्दीन के साथ हुई थी। शादी के 13 साल बीत चुके हैं। इसी बीच हमारे 3 बच्चे भी हुए। दोनों में शादी के बाद से झगड़ा शुरू हो गया। दरखुशा का कहना है कि उसका पति असद आशिक मिजाज का व्यक्ति है। उससे शादी से पहले वो एक हिंदू लड़की को लेकर भागकर शादी कर चुका था। फिर शादी के बाद उसे इतना प्रताड़ित किया कि वो भाग गई। उसके बाद फिर दूसरी महिला से शादी की, फिर कुछ समय बाद उसे भी छोड़ दिया और तीसरी मैं हूँ। अभी भी वो बेवफाई कर रहा है। दरखुशा का आरोप है कि उसका पति असद अपना नाम बदलकर कभी आशु तो कभी आशीष बनकर भोली भाली लड़कियों को फंसाता है, फिर उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर वसूली करता है। यही उसका धंधा है। दरखुशा के अनुसार असद ने उसका भी अश्लील वीडियो बना रखा है और उसे वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ भी मनमानी करता है और विरोध करने पर अपने राजनीतिक दोस्तों की धौंस देकर मायके वालों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देता रहता है। आखिर में परेशान होकर दरखुशा ने 18 नवंबर को पति और ससुरालजनों पर दहेज उत्पीड़न और 3 तलाक का केस दर्ज कराया, लेकिन उसके राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शादी के 13 सालों तक मारपीट और रोज रोज के झगड़ों का अंत 3 तलाक के रूप में सामने आया है। दरखुशा तलाक देने वाले पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इंसाफ की गुहार दर दर भटकने को मजबूर है। अब वो बेवफा पति को सजा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मेरा नाम बॉबी है, दरखुशा परवीन। 2008 में मेरी शादी हुई थी मोहम्मद असद कुरैशी के, मेरे हस्बैंड का नाम है। उसके बाद से जब शादी के बाद हमें पता चला मेरी 2 शादी हो चुकी है। एक हिंदू लड़की से की थी, साल भर में रह के उसको छोड़ दिया, और दूसरी फिर इन्होंने की, फिर वो साल भर में वो भी उसको भी छोड़ दिया, तलाक दे देते हैं, छोड़ देते हैं। तीसरी जब हमसे इन्होंने की है 2008 में मेरी शादी हुई थी और आज मेरी शादी के 13 साल पूरे हो गए, 14वां चल रहा है। मेरी शादी से 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटी है, और घर का रहन सहन, मार पिटाई, नंगनाच, जो भी जितना भी गंदा कर सकते हैं वो सब इन्होंने आज तक मेरे साथ किया है। अभी तक हम इनके साथ इतनी गरीब तरीके से रहे हैं कि जब हमने इनको अपनाया था उस टाइम इनके पास पानी पीने के लिए गिलास नहीं था, भागे टूटे रहते थे। चौकी थाने में इतना इनका नाम खराब था कि ये घर छोड़ छोड़ के भाग जाते थे। बाहर से ताला लगा रहता था, अंदर हम रहते थे। लेकिन आज का मसला ये है कि आज इनके पास पापा, इनके दादा पापा लोगों की ज़मीनें भी वो बेच के इन्होंने बंगला, गाड़ी सब बना लिया है, लेकिन अब उस घर में मेरे लिए जगह नहीं है। फिर उसके बाद इतने ज़्यादा इनके चक्कर चलते हैं, हिंदू लड़की को ज़्यादातर फंसाते हैं, उनके साथ इनके फिजिकल रिलेशन भी बनते हैं। फिर जब हमें पता चलता है, हम उस बात को लेके जब हम इनसे कहते हैं तो मारते पीटते भी और यही धमकी देते हैं। अभी तक इसकी शिकायत कहीं की है आपने? हाँ, कई बार जब हमें ये पता चला मारी पीटी तो छोड़ के आ गए, भगा देते थे हमें घर से, तो हमने कई बार ये सब किया है। चौकी थाने में हमने रिपोर्ट लिखाई है, गए हैं, लेकिन बस वही है कि जब बुलाया जाता है, फ़ोन आता है कि अर्शद साहब आ गए हैं, आप आइए, जब जाओ वहाँ तो बोलते हैं मारे भेजे जेल, तो हम वहीं पर रोने लगते हैं कि नहीं रहने दीजिए, बस ये अच्छे से रहे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब का मसला ये है, अभी 2.5 साल पहले 2019 में भी इन्होंने हमें इतना मारा था गला दबा के कि हमने जहर खाया। इन्होंने इतना हमें मजबूर कर दिया था कि मेरी हालत समझ लीजिए, हम बच्चों के लिए हम इतना रो रहे थे कि अगर हम मर गए, हमें कुछ हो गया ना तो मेरे बच्चे इनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने उस टाइम भी चाल चली और मेरे पैर तक पकड़े कि तुम बयान ऐसा ना देना जिससे हम जेल चले जाए। फिर हमने इनको बचा लिया।
हमने कहा ठीक है, आदमी है, हमको क्या चाहिए, हमें मेरा बस घर बना रहे। लेकिन ये इतने रंगीन मिजाज के हैं कि इनको हर बार हर 2 महीने 4 महीने 6 महीने में इनको दूसरी लड़की चाहिए रहती है, और ज़्यादातर हिंदू ही होती है। क्योंकि हम भी नमाज अगर पढ़ते हैं तो हमको भी ये बोलते हैं कि नमाज रोज़ा नहीं होगा मेरे घर में। लड़के को अगर हम भेजते हैं कि जाके नमाज पढ़ाए तो उसको भी मना कर देते हैं कि वो नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, मेरे यहाँ ये सब नहीं होता है, हम मूर्ति लगाएंगे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने घर में मूर्ति लगाई है, हमने ये चीज़ बोली कि अपने लोग में नहीं होता है, ये चीज़ मत लगाओ, तो उसके रामा हॉस्पिटल, सर्व विद ग्लोरी, डॉक्टर A.K. यादव MD, एड्रेस A2311, हमीरपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर 208021, नियर मंडी। कॉन्टैक्ट नंबर 8090844654 और 8005261735।